चलिए टॉपिक शुरू करते हैं कि विद्युत बल। विद्युत बल वाला टॉपिक शुरू करते हैं। देखिएगा, देखिए हमने कूलाम के नियम से भी विद्युत बल की गणना करते हैं, लेकिन कूलाम के नियम में तो हमने ये डिस्कस किया कि दो पॉइंट चार्जेस, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, ठीक है, तो उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, हमेशा वैल्यू आपको क्या रखना है, पॉजिटिव ही वैल्यू रखना है। ठीक है, ये हमने गणना कर ली थी। लेकिन ये जो कूलाम का नियम है वो सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेशों या फिर गोलीय आवेशों के लिए ही लागू है और किसी के लिए नहीं। और आवेश भी स्थिर होना चाहिए ताकि दूरी r फिक्स रहे दोनों के बीच के। क्लियर यहां तक? ठीक है, विद्युत बल, अब मान लीजिएगा ये रेखीय आवेश हो गया, ये रेखीय आवेश हो गया मान लीजिएगा, ठीक है, और ये भी आवेश हो गया कोई Q2, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिएगा यहां पर आवेश हो गया मान लीजिएगा Q1, तो इन दोनों के बीच में बल तो लगेगा, लेकिन उस बल की गणना कूलाम के नियम से करना गलत है। अगर आप ये आंसर दे देते हो कि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? रेखीय आवेश है, केवल बिंदु आवेश या फिर गोलीय आवेश के लिए लागू है। ठीक है, तो आज एक जनरल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, विद्युत बल। तो विद्युत बल क्या है, अब इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा वापस। देखिएगा सॉरी, देखिएगा यहां पर मान लीजिएगा है कोई विद्युत क्षेत्र, कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर कोई विद्युत क्षेत्र है तो इस विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश रखा हुआ हो, ठीक है, मान लीजिए इस विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश लेकर आए, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर एक बल लगेगा जिसको क्या कहेंगे, विद्युत बल। ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, विद्युत बल। ठीक है, और उस बल का मान होता है F बराबर Q नॉट गुणा E। E मतलब उस पॉइंट का विद्युत क्षेत्र। ठीक है, वापस समझ लीजिएगा, जैसे अगर यहां पर बिंदु A पर, ये विद्युत क्षेत्र है, बिंदु A पर आवेश आपने Q0 रखा, ठीक है, तो इस आवेश पर इसके विद्युत क्षेत्र, यहां विद्युत क्षेत्र मतलब, ठीक है ना, हालांकि फॉर्मूला एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए ही लागू है। ठीक है, तो आपके लिए खुद आएगा एक समान विद्युत क्षेत्र ही आएगा आपके ज्यादातर। ठीक है, अगर मान लीजिएगा आवेश रखा हो तो इस आवेश पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, आवेश और उस पॉइंट का विद्युत क्षेत्र। फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट बी, यहां पर आपने आवेश रखा Q0, ठीक है ना, तो Q0 पर इस, यहां पर बल कितना लग जाएगा, Q0 गुणा इस बिंदु का विद्युत क्षेत्र। क्लियर? यहां पे अगर मान लीजिएगा आपने आवेश रख दिया Q3 पॉइंट C पर, तो इस आवेश Q3 पर बल कितना लगेगा, यहां का आवेश गुणा इस बिंदु का, मतलब आवेश जहां पर भी रखा है वहां पर विद्युत क्षेत्र कितना है। तो Q3 पर बल भी देखना है, तो Q3 पर बल F बराबर Q3 गुणा E विद्युत क्षेत्र, कहां पर, C बिंदु पर। ये हो जाएगा। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अब देखिएगा ये वाला जो नियम है उसके लिए भी आपके लिए लागू हो जाएगा। देखिएगा कूलाम वाले नियम से भी आंसर आ जाएगा। देखो कूलाम वाले नियम में आपके पास आंसर है ना, ये K मतलब पॉजिटिव है तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही है ना। ठीक है, देखो इसके लिए भी लागू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको बल देखना है, ठीक है, ये जो बल है जितना Q2 पर बल है उतना ही Q1 पर भी बल है। मतलब आप इसको चाहो तो ये लिख सकते हैं ना, मतलब F21 बराबर F12 बराबर F। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, ये बल लगेगा। ठीक है, देखिएगा हम देखते हैं, जैसे Q2 पर बल देखना है आपको, ठीक है ना, तो Q2 पर बल देखना है, तो Q2 पर बल कौन लगाएगा, ये मतलब इसका विद्युत क्षेत्र। अब आप क्या करो, इसको हटाओ टेम्परेरी, इसको हटा दो टेम्परेरी। ठीक है, तो अगर यहां पर विद्युत क्षेत्र कोई पॉइंट हो गया मान लीजिएगा
ये बिंदु हो गया बी, यहां पर बल देखना है। तो आवेश Q2 जैसे ही लाएंगे इस बिंदु पर, तो यहां पर इसका विद्युत क्षेत्र पहले से ही है, ठीक है ना। और यहां पर अगर बल देखना है तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q2 यहां का आवेश गुणा इस बिंदु का विद्युत क्षेत्र। तो इस बिंदु का विद्युत क्षेत्र किसके कारण, इसके कारण ही तो होगा, ठीक है। तो इसके कारण बताओ, देखिए बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। अब बताओ, देखिए Q1 आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, KQ1 अपॉन R स्क्वायर। और देखिए बड़े ध्यान से, तो KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ही बन गया। समझ में आ रही ना मेरी बात, ठीक है। तो ये वाला सूत्र हर जगह आपके एप्लीकेबल है, ठीक है। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। एक दो पॉइंट इसके अंदर और देख लीजिएगा आप। देखो, अगर मान लीजिएगा ये एक विद्युत क्षेत्र है, सबको एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है ये, ठीक है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। देखो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए बल रेखाएं काम में लेते हैं, बल रेखाएं काम में लेते हैं कि अगर मान लीजिएगा बल रेखाएं जैसे स्पेसिंग बराबर है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण बिल्कुल एक समान है, ठीक है। और अगर डायरेक्शन भी देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन देखो इधर की तरफ, यहाँ पे भी डायरेक्शन देखो इधर, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब अगर मान लीजिएगा यहाँ पे पॉजिटिव आवेश रखा है, तो इस पर बल इधर ही लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही, ठीक है। हाँ, अगर यहां पे रखा हुआ हो आवेश माइनस का Q0, तो बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, मतलब विद्युत क्षेत्र इधर है तो बल लगेगा इधर की तरफ, ठीक है ना। परिमाण Q0 गुणा, क्लियर, ठीक। फटाफट आप हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा विद्युत बल, और लिखिएगा किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाने पर उस विद्युत क्षेत्र के कारण उस आवेश पर जो बल लगता है उसे विद्युत बल कहते हैं, ठीक है। अब आप आगे लिख लीजिएगा, यदि आवेश Q0 को, आवेश Q0 को एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा जाए, तो इस आवेश Q0 पर लगने वाला बल F बराबर, और ये लिख लीजिए बराबर Q0 E। क्लियर यहां तक, ठीक है। ये उतार लीजिएगा यहाँ पे F बराबर Q0 E, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, नोट डाल के एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, धनावेश होने पर, धनावेश होने पर ये बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, जबकि ऋणावेश होने पर यह बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। और ये डायग्राम भी बना लीजिएगा। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, रब कर दूं मैं। ठीक है, इसके अंदर देखो एक क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। मान लीजिएगा यदि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन दोनों को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो उन पर बल व त्वरण, उन पर बल का अनुपात व त्वरण का अनुपात ज्ञात करो, त्वरण का अनुपात ज्ञात करो। ये मतलब दोनों को, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, ये लो, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा होगा,
ये एक समान विद्युत क्षेत्र E, ये बल रेखाएं हैं, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब यहां पर मान लीजिएगा इलेक्ट्रॉन भी रखा होगा और यहाँ पे प्रोटॉन मान लेते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस का ई, प्रोटॉन पे आवेश प्लस ई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो अब देखो, तो इसके ऊपर देखिएगा, तो बल जो लगेगा वो बल क्या होगा, F बराबर Q0 E, Q0 E। अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो Q0 गुणा E, क्लियर। हाँ, सदिश रूप में जब भी लिखना है, जिसमें ध्यान रखना, जिसमें जब भी अगर आप वेक्टर फॉर्म में पूरा लिखते हो तो आवेश को हमेशा प्रकृति के साथ रखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। कब, यदि वेक्टर प्रॉपर तरीके से काम में ले रहे हो तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन पर बल Fe, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस E इंटू E। हाँ, परिमाण देखना है, बराबर Fe लिख दिया तो क्या देगा, E गुणा E, ठीक है। प्रोटॉन पर बल, प्रोटॉन पर बल प्लस का E गुणा E, इसमें भी परिमाण देखना है, प्रोटॉन पर बल का परिमाण Fp क्या जाएगा, E गुणा E, ठीक है। तो पहली चीज तो अनुपात देख लीजिएगा, तो Fe अपॉन Fp अपॉन E बराबर 1:1, क्लियर किया था। हाँ, त्वरण का अनुपात पूछ लिया। अब त्वरण देखो, त्वरण क्या होता है, त्वरण A बराबर बल बट्टा द्रव्यमान। अब दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग है, प्रोटॉन का द्रव्यमान अलग है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, कॉपी के टॉप पर लिख देना अलग। प्रोटॉन का होता है 1.672 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम, ठीक है ना। प्रोटॉन बहुत भारी है इलेक्ट्रॉन से वजन में, 10 की घात -27 या -31 है, ठीक है। अगर बैलेंस लेना, तुला ले ले, तो एक तरफ एक प्रोटॉन बिठा दे तो 1 2 3 4 करते करते 1837 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तब जाकर वजन बराबर होगा, ठीक है ना। तो वजन के अंदर तो प्रोटॉन भारी है, एक प्रोटॉन लगभग 1837 गुना है वजन, चार्ज दोनों पे बराबर है, बस पोलरिटी अलग अलग है, ध्रुवता अलग है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात कहें तो अब देखिएगा, इससे यहां पे करते हैं, तो ए इलेक्ट्रॉन बराबर F अपॉन M E, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू क्या होगी, E अपॉन M E। ए प्रोटॉन MP E अपॉन MP, ठीक है ना, क्लियर यहां तक, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो AE अपॉन AP अपॉन ME अपॉन अपॉन MP, ये हो गया। तो क्या हो गया, AE अपॉन AP बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा, अपॉन ME गुणा MP अपॉन E, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या जाएगी, MP अपॉन M, ठीक है। और ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, मतलब इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, लगभग 1837 हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो त्वरण है बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से चलेगा, मतलब वेग में परिवर्तन बहुत ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे बजाय प्रोटॉन, ठीक। तो ये हो गया आपके लिए विद्युत बल, कॉपी कर लीजिएगा फटाफट।